घर में तो ऐसा था जी कि मदर फादर चाहते थे कि लड़का पढ़ लिया है तो ये कहीं जॉब लग जाए। तो मैंने जिद की जी मुझे जॉब नहीं करना, मुझे मशरूम की खेती करनी है। जब पहली बार मशरूम लगाई और उसमें मुझे रोज़ इनकम शुरू हुई और अच्छा काम लगा मुझे, तो फिर मैंने 2 लाख रुपया उस टाइम का 2 लाख, आप आज का समझ लो 25-30 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट किया हमने। 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट से लगभग हमारा 3-4 करोड़ तक का हम सोलन में मशरूम बेच देते थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो डायरेक्टोरेट फॉर मशरूम रिसर्च है सोलन, उसके मैं एडवाइजरी पैनल में भी रहा 6 साल। अच्छा। तो हमारे को ये होता था कि भाई हम मशरूम का बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और हमारे को तो बड़ी भारी नॉलेज है मशरूम की। अच्छा। पर जब मैं वहाँ बेल्जियम और नीदरलैंड गया और जब मैंने उनका काम देखा तो भाई हम तो बहुत पीछे हैं। अब ये आप देखो कितना बड़ा फार्म है, ये सोलन में फिर ये पॉसिबल नहीं था ये करना सारा। फिर हमने ये पंजाब की जगह ढूंढी और हम पंजाब में आए और हमने यहाँ पर लगभग जो है 15 से लगभग 20 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया हमने यहाँ पर। और अब आप जहाँ आज खड़े हैं ये टोटली फुल्ली ऑटोमेटेड मशरूम फार्म है। यहाँ 3 टन 4 टन मशरूम डेली, 3000 किलो से लेकर 4000 किलो तक मशरूम डेली है। अच्छा। पर सबसे बड़ी बात है कि ये हमारा ना टोटली कंप्यूटर कंट्रोल्ड है और ऑटोमेशन हमने कर रखी है, तो इसमें मशरूम की क्वालिटी बहुत बढ़िया हमें मिलती है। देखो इतना बड़ा यूनिट है हमारा, 500 किलोवाट का लोड है, लगभग साल में हम 50-60 लाख रुपए बिजली का बिल भी देते हैं। तो हम तो यही चाहते हैं एटलीस्ट हमारे को कोई बताया कि आज भाई कट लग रहा है बिजली का, आप अपना अरेंजमेंट कर लो, या कल कट लगना है, कोई नहीं बताता। मैंने बड़े छोटे लेवल से शुरू, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि 5000 से काम शुरू करके उसमें 12000 का मशरूम बेचा, फिर 2 लाख रुपया लगा के करोड़ों तक कारोबार पहुंचाया। खुद एक बेरोजगार था, अभी कम से कम 200-300 लोगों हमारे को रोजगार दे रहा हूँ। सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ ਧਰਤ ਦੇ ਜਾਏ प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਮਸ਼ਰੂਮ ਫਾਰਮ ਤੇ ਮਸ਼ਰੂਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਆਲੂ ਫਸਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਹਿੰਮਤੀ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਸੀ ਲਾ ਕੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30-32 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਮਸ਼ਰੂਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਿਲੱਖਣ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਵਿਕਾਸ ਬਨਾਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਲਿਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖਣਗੇ ਇਸ ਤੋਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆਈਡੀਆ किमें आ गया? चलो सबसे पहले तो आप लोगों का स्वागत है यहाँ मशरूम फार्म पे। और नंबर 2 मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैं बहुत अच्छे ढंग से पंजाबी नहीं बोल सकता। नहीं, सही है। मैं हिंदी में बात करूंगा आपसे क्योंकि आपका पंजाबी चैनल है। पंजाबी समझ ले रहे हो? हाँ, पंजाबी में पूरी तरह से समझ लेता हूँ, बोलने में थोड़ी सी परेशानी होती है, तो मैं हिंदी में बात करूंगा आपसे। कोई चक्कर नहीं। तो जैसे आपने पूछा कि आपकी एजुकेशन क्या है और आप कैसे इसमें आए, तो बेसिकली मैं कॉमर्स स्टूडेंट हूँ। 1988 में मैंने शिमला से M.Com किया। और मशरूम फार्मिंग में कैसे आए, हमारी बेसिकली एग्रीकल्चरिस्ट फैमिली है, दादा चाचा ताया सब जिम्मेदारी करते हैं। सोलन के रहने वाले हैं हम। सोलन के साथ ही हमारा पिंड है शमलेज गांव। अच्छा। मदर फादर मेरे दोनों एजुकेशन डिपार्टमेंट में थे। प्रिंसिपल पापा रिटायर हुए, फिजिकल टीचर मदर रिटायर हुए। अच्छा। दोनों रिटायर्ड हैं अभी मदर फादर। तो मुझे ये था कि मुझे भाई जॉब नहीं करनी है, कुछ ना कुछ अपना काम करना है। और बाई चांस मैंने जो है कोई ऐसी प्लानिंग नहीं थी कि मैं मशरूम फार्मिंग करूँगा। शौक में मशरूम उगानी शुरू की और उसके बाद जब मशरूम शुरू हुई। देखा सीगा पहला भी कोई फार्म देखा होगा? नहीं, आपको पता है ना, आपको पता है जैसे मैं सोलन का रहने वाला हूँ और सोलन जो है हिंदुस्तान का जो है खुम्ब शहर है। मशरूम सिटी ऑफ इंडिया जो सोलन है, मशरूम सिटी ऑफ इंडिया है। अच्छा। तो वहाँ पर बहुत छोटे छोटे ग्रोअर्स होते थे जो मशरूम की खेती करते थे। अच्छा। तो फर्स्ट टाइम जब मैंने मशरूम फार्मिंग शुरू की तो किसी ने सलाह दी यार मशरूम लगाते हैं, यार दोस्त ने।
तो मेरा पहला रिएक्शन था नहीं मशरूम नहीं लगानी, उसको नुकसान होता है, उसको नुकसान हो गया, उसको ये हो गया, उसको ये हो गया। तो फिर भी हमने जो है बाई चांस जो काम होना होता है मशरूम लगा ली और 5,000 रुपये की खाद और बीज से मैंने शुरू किया 1990 में। कोई ट्रेनिंग नहीं, एक हिमाचल प्रदेश उद्यान विभाग हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की बुक होती थी छोटी सी, उसके 8-10 पन्ने थे। श्वेत बटन मशरूम की खेती, खुम्बादी खेती किस तरह करें, ये उसमें था सारा। तो उस किताब को पढ़ के मैंने कि कैसे टेम्परेचर मेंटेन करना है, कैसे इसमें स्प्रे करनी है, कैसे ह्यूमिडिटी मेंटेन करनी है, वो की। और उसमें मैंने उस टाइम मशरूम का रेट होता था 20 रुपये किलो। और वो जो मशरूम मैंने शुरू किया, जब रोज़ मेरे पास मशरूम लगी निकलने और रोज़ मैं उसको मार्केट में बेचता था, रोज़ पैसा आता था। तो एक कहावत है कि मनी मेक्स द मेयर गो, है। तो उसके बाद शौक हो गया, तो फिर ये तो पैसा आने लग गया, फिर तो इंटरेस्ट हो गया। फिर हमने जो है एक सोचा कि नहीं भाई मशरूम फार्मिंग ने भी थोड़ा जो कीता जी तुड्डे ने। नहीं, घर में तो ऐसा था जी कि मदर फादर चाहते थे कि लड़का पढ़ लिया है तो ये कहीं जॉब लग जाए, जैसे होता ही है आज की डेट में। काम करते थे। हाँ, क्योंकि वो खुद जॉब करते थे, तो मुझे भी जॉब का ही उनका ये था। क्योंकि माँ बाप चाहते हैं कि अगर सरकारी नौकरी मिल जाए तो बच्चों का जो जीवन है वो एक सिक्योर हो जाता है। तो मैंने जिद कही जी मुझे जॉब नहीं करना, मुझे मशरूम की खेती करनी है, मशरूम फार्मिंग करनी है। और मैंने लड़के जो है 1990 में, उसके बाद जब पहली बार मशरूम लगाई और उसमें मुझे रोज़ इनकम शुरू हुई और अच्छा काम लगा मुझे, तो फिर मैंने 2 लाख रुपया उस टाइम का 2 लाख, आप आज का समझ लो 25-30 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट किया हमने। क्योंकि सोलन में क्लाइमेट जो है मशरूम को पैदा करने के लिए सूटेबल है, तो हमारा काम चला और बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए। 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट से लगभग हमारा 3-4 करोड़ तक का हम सोलन में मशरूम बेच देते थे। फार्म भी हमने बनाया, कहीं से कोई लोन नहीं लिया, मशरूम उगाई, उसमें जो प्रॉफिट होता था उससे अपने ग्रोइंग रूम, चैम्बर, उसको एयर कंडीशन करना, उसी से इन्वेस्टमेंट की 2015 तक। तो ऐसा चलता रहा और लगभग मैंने जो है साल में हम लगभग 3-4 करोड़ रुपए का मशरूम बेच देते थे। उसके बाद फिर जब काम बढ़ा तो इसको एयर कंडीशन किया, 12 महीने किया। पहले सर्दियों में करते थे, जैसे आपने बताया कि ये सर्दियों की फसल है, तो सर्दियों में करते थे। तो जब हमारे पास पैसा भी आया और गर्मियों में लोग मशरूम की डिमांड भी लगे करने, तो एयर कंडीशन किया सोलन में। उसके बाद फिर बीज अपना बनाने लगे, फिर बीज के बाद खाद भी तो बनाते ही थे, फिर सेल भी लगे करने। तो हम बीज जो है अपने पंजाब, हरियाणा और इधर काफ़ी स्टेट्स में भेजते थे। तो ऐसे काम चलता गया। कर दे खुश हो गए घर वाले तो नेचुरली उन्होंने देखा कि बच्चा जो है नहीं, उसके बावजूद भी जो है मैं आपको बात हूँ, हमारे फादर ने बड़े असूल के आदमी हैं। उन्होंने, मैं फादर को कहा, मैं पापा ऐसा है, अब मेरा काम चल रहा है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है और मुझे आप लोन लेने दो। तो उन्होंने मुझे लोन लेने के लिए अलाउ नहीं किया। मतलब 95-96 में 90 में काम शुरू किया और 1995-96 तक हमारा काम सेट हो गया था। तो उसके बाद होता ही आदमी को यार और पैसा आ जाए तो हम और बढ़िया काम कर लेंगे। तो फादर ने मेरे को अलाउ नहीं किया कि भाई जो तू कर रहा है करता रहे, क्योंकि उनको पता था 20-22 साल की उम्र में मैंने काम शुरू कर दिया था, तो 25-28 साल में आदमी मैच्योर भी नहीं होता है। उन्होंने कहा नहीं, लोन नहीं लेना। और वो एक पॉलिसी थी कि अपना पैसा लगा के हम काम कर रहे थे, उससे हम आगे बढ़ते गए। अब सन 2012 में क्या हुआ कि मैं एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड किया मैंने बेल्जियम में। और उसके बाद वहाँ हम नीदरलैंड और उधर भी घूमे। तो मशरूम के ऊपर ही वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था। वहाँ पर मैंने जब देखा कि यार हम, पहले तो हमारे को ये था कि हम तो भाई मशरूम में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो डायरेक्टोरेट फॉर मशरूम रिसर्च है सोलन, उसके मैं एडवाइजरी पैनल में भी रहा 6 साल। तो हमारे को ये होता था कि भाई हम मशरूम का बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और हमारे को तो बड़ी भारी नॉलेज है मशरूम की। पर जब मैं वहाँ बेल्जियम और नीदरलैंड गया और जब मैंने उनका काम देखा तो भाई हम तो बहुत पीछे हैं, ये तो इनकी तो बहुत ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी है मशरूम की। तो क्योंकि शौक आपको पता ही है 1990 से था और अभी भी है शौक, तो फिर ऐसा ही करना है जैसे ये करते हैं। पूरी टेक्नोलॉजी लेके आनी है। पूरी टेक्नोलॉजी लेके आनी है। फिर वो टेक्नोलॉजी वहाँ से ली और वहाँ से मशीनें खरीदी। अच्छा, अब ये आप देखो कितना बड़ा फार्म है ये सोलन में, फिर ये पॉसिबल नहीं था ये करना सारा। फिर हमने ये पंजाब की जगह चुनी, ये जो जहाँ पर आप खड़े हैं, गांव धड़ाक कला, तहसील खरड़, मोहाली में। तो एक तो ये एयरपोर्ट के नज़दीक है और दूसरे आपको पता है कि जो मशरूम की खेती है क्या, अगर आप सिंपल भाषा में बोलो, मशरूम की खेती जो है, जो हमारा एग्रीकल्चर रेजिड्यू है या जो खेती करने के बाद जैसे गेहूं का भूसा, धान की पराली, आपका शुगर कैन बघास,
बच जाता है, सरों का भूसा हो गया, उसके ऊपर खाद बनाई जाती है और उसमें मशरूम तैयार की जाती है। तो पंजाब क्यों चुना हमने? क्योंकि यहाँ पर ये जो एग्रीकल्चर जो रेजिड्यू है, जो कृषि के अवशेष हैं, ये बहुत ज़्यादा उपलब्ध हैं। और दूसरे जो मोहाली एयरपोर्ट है ये नज़दीक है, तो इसलिए हमने ये जगह चुनी और हम पंजाब में आए और हमने यहाँ पर लगभग जो है 15 से लगभग 20 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया हमने यहाँ पर। और अब आप जहाँ आज खड़े हैं, ये टोटली फुल्ली ऑटोमेटेड मशरूम फार्म है और चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, फसला चल रहा है। कुछ आपको पता है पिछले 2 साल से कोविड की वजह से परेशानियां हैं, हर बिजनेस में परेशानी है, तो हम भी परेशानी। फिर उस तो बाद इत्थे 2012 च आए ते लगभग। नहीं सर, 2012 में मैं जो था, माइंड चेंज होया थोड़ा? माइंड चेंज नहीं हुआ, मैं यूरोप गया। फिर 12, 13, 14 में माइंड चेंज हुआ। 15 नवंबर में हमने यहाँ जमीन खरीदी और 16, 17 में फैक्ट्री लगाई। फैक्ट्री बन के तैयार हुई थी और अभी चालू होना था। पहले तो नोटबंदी की वजह से आपको पता मार्केट बंद हो गई, नोटबंदी डिमोनेटाइजेशन हुआ था और उसके बाद पिछले 2 साल से कोविड। तो एक तरह से 25 साल ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ 2015 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ? वहाँ पर जी हम लगभग जो है 1000 किलो मशरूम डेली पैदा करते थे। 1000 किलो। उसके बाद जो है उसका मशरूम का बीज भी तैयार करते थे और छोटे किसानों को मशरूम की खाद भी सेल करते थे। अच्छा। तो वहाँ सोलन का ये था, पर यहाँ पर हमारा जो यूनिट है बहुत बड़ा यूनिट है, उससे 10 गुना बड़ा यूनिट है। अच्छा। तो आउटपुट कितनी? यहाँ 3 टन 4 टन मशरूम डेली, 3000 किलो से लेकर 4000 किलो तक मशरूम डेली है। अच्छा। पर सबसे बड़ी बात है कि ये हमारा ना टोटली कंप्यूटर कंट्रोल्ड है और ऑटोमेशन हमने कर रखी है, तो इसमें मशरूम की क्वालिटी बहुत बढ़िया हमें मिलती है। सही है भी ਉਹਨਾਂ ਮਿਣ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। हाँ जी हर एक चीज़ मतलब। हाँ बिल्कुल सारी कंप्यूटर कंट्रोल्ड है, सारी कंप्यूटर। देखो मशरूम फार्मिंग एक खेती है, पर थोड़ी सी ये टेक्नोलॉजी वाली खेती है। वैसे तो देखो सर्दियों में लोग छप्परों के अंदर भी मशरूम पैदा करते हैं, छप्पर के अंदर, क्योंकि उस टाइम टेम्परेचर ठीक होता है, नमी ठीक होती है, सीज़न होता है मशरूम का। पर अगर आप ऑफ सीजन में मशरूम पैदा कर रहे हैं तो आपकी टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया होनी चाहिए। सही गल बिल्कुल। मतलब वैसे तो जे सर्दियों के 4-5 महीने पंजाब दे विच करना होवे तां मतलब इन्नी ज़्यादा कॉस्ट नहीं आती है ना? नहीं, सर्दियों में क्या होता है, नहीं देखो मशरूम पैदा करने के लिए आपको मशरूम का खाद चाहिए, मशरूम का बीज चाहिए और आपके लिए ग्रोइंग रूम चाहिए जहाँ पर मशरूम पैदा हो। उस ग्रोइंग रूम में क्या होता है कि आपको टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, आपको नमी मेंटेन करनी होती है। ठीक है जी। तो सर्दियों में क्या होता है कि टेम्परेचर अपना भी फेवरेबल होता है, तो आप किसी भी कमरे के अंदर जो है सर्दियों में मशरूम लगा सकते हैं, तो आपका खर्चा नहीं होता। हाँ मतलब हाँ, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3-4 महीने जो है आप पंजाब में, हरियाणा में कहीं भी आप सर्दियों में मशरूम पैदा कर सकते हैं, सीजनल मशरूम को। बिल्कुल। ਇਹ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਸਕਸੈਸ ਸਟੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ ਬੜੇ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਵੀ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਆਈ, ਹੈਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੋਵਿਡ ਵੀ ਆਇਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ पंजाब गवर्नमेंट ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ इन्वेस्ट करो? हाँ, नहीं असल में ऐसा था जी, देखिए मशरूम में हमारे को 2 झटके लगे बहुत ज़बरदस्त। एक झटका लगा था, देखो मशरूम फंगस है, उली है बिल्कुल। तो 2002 में एक प्रॉब्लम आ गई थी, एक फंगल प्रॉब्लम आ गई थी, तो उस टाइम क्रॉप फेल हो गई थी। अच्छा। तो उस टाइम भी बहुत ज़बरदस्त नुकसान हुए थे हमारे। उसके बाद हमने दोबारा से उसको ठीक किया और दोबारा से काम शुरू किया। बाकी रही पंजाब में बात काम करने की बात, पंजाब देखिए हमने 2014-15 में इन्वेस्ट पंजाब की जो सेमिनार था उनका जो था वो अटेंड किया था हमने। तो उसमें इन्वेस्ट पंजाब में पंजाब सरकार की तरफ से ये था कि आप पंजाब में इन्वेस्टमेंट कीजिए, हम आपको बहुत सी सुविधाएं देंगे, आपको बिजली, क्योंकि पंजाब में सरप्लस है भाई, बादू बिजली है, और हम आपको सबसे सस्ती हिंदुस्तान में बिजली देंगे 4 रुपये यूनिट के साथ। हाँ, इन्वेस्ट करो। और मेरे लिए नहीं था, सबके लिए था। हाँ, तो हमने यही सोच के कि भी बिजली हमें सस्ती मिलेगी, यहाँ पर रॉ मटेरियल अवेलेबल है ही, भूसा, गेहूं का भूसा हो गया, धान की पराली हो गया, कोई भी हो गया, ये यहाँ है, तो हमने इन्वेस्टमेंट किया यहाँ पर। तो उसके बाद ऐसा है 4 रुपये तो हमें कभी बिजली नहीं मिली। बिजली का रेट तो आपको पता ही है, 8-9 रुपये यूनिट है पंजाब में।
पर वो कंटिन्यूस सप्लाई भी नहीं मिल रही है बिजली की। अच्छा, मतलब जे महंगी दे रहे हैं कोई गल नहीं, पर मिले तो सही। हाँ, मिल भी नहीं रही बिजली। तो ऑफ द रिकॉर्ड बोल देते हैं जी बिजली है नहीं, आप फैक्ट्री में चलाना, इस ढंग से भी बात हो जाती है कई बार। तो हम कहते हैं आप लिख के दे दो, हमें लिख के देने को कोई तैयार नहीं है। अच्छा, कब बिजली का कट लग जाए कब ना लगे कोई पता नहीं होता है। देखो इतना बड़ा यूनिट है हमारा, 500 किलोवाट का लोड है, लगभग साल में हम 50-60 लाख रुपए बिजली का बिल भी देते हैं। तो हम तो यही चाहते हैं एटलीस्ट हमारे को कोई बताया कि आज भाई कट लग रहा है बिजली का, आप अपना अरेंजमेंट कर लो, या कल कट लगना है, कोई नहीं बताता। तो बड़ी परेशानी है, मतलब एक तरह से। तेल पे भी उन्हें खर्चा हो जाता है, डीजल हाँ चलाना पड़ता है जी। और डीजल आपको पता ही है कितना महंगा है 100 रुपये के आसपास, 90-100 रुपये के आसपास डीजल है, तो खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੈਸੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖਣਗੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਹੁਣ, ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਆਇਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ? नहीं सर, अभी तो कोई मिलने नहीं आया हमें, आज दिन तक नहीं आया। कोई 5 साल हो गए हमें यहाँ पर, कभी कोई मिलने नहीं आया। पर हाँ, अभी हमने मेरा ख्याल 12 अप्रैल को, या अभी इन्वेस्ट पंजाब के क्या ना एक एडवर्टाइजमेंट आ रही थी पेपर में पंजाब सरकार की, जब ये नई सरकार बनी। तो मैं ट्रिब्यून पढ़ता हूँ डेली, इंग्लिश का ट्रिब्यून। तो उसमें एडवर्टाइजमेंट थी कि अगर आप पंजाब में कोई भी कारोबार करते हो तो हमें बताइए आपको क्या परेशानी आ रही है। तो मैंने वो एक मेल लिखी है पंजाब सरकार को, तो अभी महीना हुआ लिखे हुए। तो उम्मीद करते हैं कोई आएगा, हमारे कोई पूछेगा क्या हो रहा, क्या कर रहे हैं। चलो मैं तो कहना भी अपने भी जड़ियाँ गल्लां बातें हैं सुने, सरकार कोई हल कटे। हाँ देखिए, मैं आपको बात बताऊँ, सोलन में जब मैंने काम शुरू किया था तो मैं अकेला था, और हमारे को देख देख के वहाँ लगभग 400 लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए थे। सीजनल जो छोटे किसान, महिलाएं, वो हमारे से खाद ले जाते थे, बीज लेते थे, मशरूम ग्रो करते थे। तो ऐसा एक तो जो मशरूम फार्मिंग है, ये छोटा किसान भी जो है इसको, क्योंकि कम बंद कमरे के अंदर होना है, इसने कोई ज़्यादा वो नहीं है, छोटे लेवल पर भी कर सकता है इसको, और एक अपनी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इसको मिल सकती है। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸੇਧ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? देखिए, नौजवान जो हमारे यंग जनरेशन है, उनके लिए तो मैं एक अपना उदाहरण मैं दे सकता हूँ उनको, कि मैं एक खुद बेरोजगार था 1990 में, और मैंने बड़े छोटे लेवल से शुरू, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि 5,000 से काम शुरू करके उसमें 12,000 का मशरूम बेचा, फिर 2 लाख रुपए लगा के करोड़ों तक कारोबार पहुँचाया। खुद एक बेरोजगार था, अभी कम से कम 200-300 लोगों हमारे को रोज़गार दे रहा हूँ, ठीक है ना जी। फिर आप ये देखिए कि कहीं नौकरी कर रहा होता तो वहीं तक सीमित था। बिल्कुल। आज हमने देश विदेश में नाम भी कमाया है, ठीक है ना जी। और सबसे बड़ी बात, मशरूम जो है किसानों का, हम जो वेस्ट एग्रीकल्चर वेस्ट जो है उनका, जो फेंकने वाली चीज़ें हैं, अब मैं आपको बताता हूँ, चलो गेहूं का और धान की पेराई तो फिर भी किसान सेल कर रहे थे। अभी हमने इसके ऊपर ट्रायल्स किए सरसों के भूस के ऊपर, उसके ऊपर हम मशरूम ग्रो कर रहे हैं। तो जो ना सरसों का भूसा जो है ना तो जानवर खाते हैं उसको, ना बिकता है वो, तो वो आज हमने कम से कम 300 किसानों से, आपने बाहर ढेर देखा होगा लगा हुआ, लगभग मेरा ख्याल वो 6,000 टन, मतलब 60,000 किलो गेहूं का भूसा वहाँ पड़ा हुआ है। तो वो हमने परचेज करके मशरूम तैयार कर रहे हैं इसमें। और उसके बाद मशरूम जो है आपको बोलता है हेल्थ फूड है, मशरूम इज़ ए हेल्थ फूड। तो हम समाज को एक बड़े कम प्राइस के ऊपर हेल्थ फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना जी। बाकी सरकार से तो विनती यही होती है कि भाई आप इंफ्रास्ट्रक्चर दो, सड़कें अच्छी रखो, है जो पानी तो चलो बोरवेल का पानी है ना, मिल ही रहा है, बिजली टाइम से प्रोवाइड करो। और जैसे अब मशरूम फार्मिंग है ये, ठीक है ना जी, इसके ऊपर कोई, अब हमारी जो ये यूनिट है, ये इंडस्ट्रियल यूनिट जनरल इंडस्ट्री में डाला हुआ है, तो इसको फार्मिंग में रखो। हाँ, ये तो इंडस्ट्री का कोई मतलब ही नहीं है इसका इंडस्ट्री का। तो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन इंडस्ट्री वाले हैं, बैंक से कोई पोल्यूशन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, पर हमारे को तो सब कुछ लेना पड़ रहा है ना जी। सब कुछ लेना पड़ रहा है, तो बल्कि पोल्यूशन को ख़त्म कर रही है इंडस्ट्री। अच्छा, फिर आपका लोन है,
वो भाई आप एग्रीकल्चर रेट पर दो, वो हम कमर्शियल रेट पर हमने लोन ले रखा है। सारे रूल्स एंड रेगुलेशन इंडस्ट्री वाले हैं। तो सरकार ये है कि ये सारे ख़त्म करें, इसको एग्रीकल्चर ट्रीट करे, और ताकि मशरूम की जो ये फार्मिंग है ये आगे बढ़ सके। सही गल है, ठीक है ना जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ। धन्यवाद। ਦੋਸਤੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਖੇਤੀ ਕੱਲੀ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਆ ਉਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 24 ਘੰਟੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਏਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਮਸ਼ਰੂਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਮਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਵਾਧੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਪਰ ਜਾਣ। ਧੰਨਵਾਦ।